Hi guys, Assalamu alaikum. This is M. Tausif Shah. अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आपको हमने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया। इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद उसमें सारे आपको इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, क्या इसकी लॉजिक्स हैं, कैलकुलेशन है, सब आपको समझाया। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 1 कराया आपको, फिर प्रॉब्लम नंबर 2 कराया, और अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर आपको दो सवाल एग्जामिनर ने यहाँ दिए, हमें सिर्फ उठाना है अभी बेड डेट्स वाला सवाल। ठीक है, तो रीड करना शुरू करते हैं। इसको पहले लिखा है, सोफिया प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है। इंफॉर्मेशन ये है कि फरवरी 28 को वेट डिजाइन which owed Sophia 5,100 was declared a bankrupt। वो बैंकरप्ट हो गए हैं। अच्छा, अगर वो बैंकरप्ट हो गए हैं तो उनसे लेने कितने थे? $5,100। लेकिन वो $5,100 के बजाय आपको सिर्फ कितने पैसे दे रहे हैं? $1,800। बाकी हो गया बैड टैक्स। बाकी क्या हो गया? बैड टैक्स। एग्जामिनर ने पहली ही रिक्वायरमेंट में आपसे कहा है कि ये जो पैसे लेने थे $5,100, $5,100, and $1,800 will be recovered and the remaining amount become bad debts। ठीक है, इसकी वो एग्जामिनर कह रहा है कि एंट्री पास करें। आइए इसकी हम एंट्री पास करते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स बताइए, इसमें मिल कितने पैसे जाएंगे? जी हाँ, $1,800 मिल जाएंगे। बैंक डेबिट $1,800। बहुत खूब। और ये जो अकाउंट वेट डिजाइन का खत्म कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे कस्टमर हैं, इनका जो सेल्स लेजर क्रेडिट हो जाएगा, वो कितने से क्रेडिट हो जाएगा? आई थिंक कितना था, कहाँ गया, 5,100 था। तो ये 5,100 से क्रेडिट हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो 3,300 आ रहा है। और वो कह रहे हैं जो रिकवर नहीं हो सकता वो बैड डेट्स हो गया, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, एक्सपेंसेस में बैड डेट। अच्छा, पिछले दो सवाल में भी क्योंकि ये एंट्रीज पास कर चुके थे, तो आई होप कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको आसानी हो गई कि ये राइट ऑफ की एंट्री बनती है कि कुछ पैसे रिकवर हो गए, कुछ रिकवर नहीं हुए। जो रिकवर हो गए वो बैंक के नाम से डेबिट हो गए, जो रिकवर नहीं हुए बैंकरप्ट करार दे दिया कोर्ट ने उनको, तो वो बैड डेट्स में डाल दिया और उनका अकाउंट हमने रिटर्न ऑफ कर दिया 5,100। आज आई मूव टू द अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब है जो नई बात जो फर्स्ट टाइम आप सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आप जो फर्स्ट टाइम सीखेंगे बात, वो क्या बात है बेटा कि फरवरी 28 को एक शेड्यूल आपके सामने है। ठीक है, रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल का। एक तो ऊपर की ट्रेड रिसीवेबल की बात हो गई, उसको छोड़ दें। अब ये नया है, जैसे 35,700। अच्छा देखिए, एक टेक्निक तो अभी तक हमने जितनी टेक्निक यूज की उसमें एक सिंगल परसेंटेज यूज कर रहे थे कि एग्जामिनर ने क्या दिया, 5%। आपने सारे ट्रेड रिसीवेबल पे 5% लगा दिया, चाहे उसमें किसी को माल बेचे हुए ज्यादा दिन हो गए हों या कम दिन हो गए, तो आप सिंगल रेट लगा रहे थे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, एक एजिंग शेड्यूल का सवाल कराते हैं। ये एजिंग शेड्यूल बना के एग्जामिनर ने खुद दे दिया आपको, और उसमें मुख्तलिफ एजिंग पीरियड्स बनाती है। देखिए, पहला एजिंग पीरियड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लू से जरा देखिएगा। अप टू 1 मंथ 18,000 2%। अब आप पूरी क्लास ये बताइए कि अभी माल बेचे हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो हमें डाउट है कि 2% पैसे हमारे टूटेंगे। लेकिन अगर ये मुद्दत 1 to 3 मंथ्स का अगर इसका पीरियड हो जाए, तो ये बैड डेट्स की परसेंटेज पहले 2% थी, अब 5% हो गई बेटा। देख रहे हैं आप, परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और अगर ये 3 to 6 मंथ हो गए, तो ये बैड डेट्स की परसेंटेज 10% हो गई बेटा। और अगर ये पीरियड 6 महीने से ऊपर निकल गया, तो बच्चों बैड डेट्स की परसेंटेज कितनी हो गई?
20%। और एक बात बताऊं, जब आप 6 महीने से ऊपर गुजर जाएं और बहुत ज्यादा दिन गुजर जाएं तो वो फिर बैड डेट्स कर देते हैं आप लोग। आपने कहा अब नहीं आएगा, फिर आप लीगल डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि भाई इसको फॉलो अप करो, ये पैसे हमारे नहीं दे रहा, फिर वो नोटिस वगैरह, फिर अगर कोर्ट में केस जाता है तो वो बैंकरप्ट करार दे दिया जाता है, तो कुछ पैसे देता है, कुछ नहीं देता या पूरे नहीं देता, वो बात की बात है। अभी फिलहाल बताइए इसमें कई परसेंटेजेस आपको यहाँ नजर आ रही, कई परसेंटेजेस आपको नजर आ रही हैं, इन सब पे ये परसेंटेजेस अप्लाई होंगे। ठीक है, पहले हम एक ही अमाउंट पे करते थे, अब कई अमाउंट है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। एग्जामिनर कहता है आपसे कि भाई कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल आपके सामने देखिए, इसकी अमाउंट हम फिल करते जाते हैं। जो $18,000 है बेटा, उस पे एग्जामिनर कह रहा है कि 2% लगाएं। 18,000 का 1%, 18,000 का 1% 180 होगा, 2% 360 हो जाएगा, $360। ठीक है बेटा। 12,200 का 5% ले लीजिए, 10% इसका 1220 होगा, आधा कर लें 610, 5% हो गया। 3,300 एक जीरो कम कर दें, 330 10%। और 220 का 2,200 का 20%, 10% होगा 220, डबल कर लें 440। ठीक है, अब इनको कैलकुलेटर पे प्लस कर लें, 360, 970, 970, 1,000, 1,300, 1,000, 300, 1700 और 40, 1740। चेक कर लेना बेटा जरा, एक स्टूडेंट को चेक कर ले इसको कि 1740 आ रहा। चले ओके, चलो। यानी देखिए, आपने देखा कि इससे पहले एक ही परसेंटेज होती थी, अब आपने कई परसेंटेज लगाई तो टोटल आया ही। अब मैं आप एग्जामिनर अगर आपसे कहे, अब एग्जामिनर आपसे कहे कि बेड डेट्स का अकाउंट बनाएं, बेड डेट्स का अकाउंट बनाएं, तो आप लोग जब बेड डेट्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस निकालेंगे, तो उससे पहले मैं एक चीज आपको सिखा दूं कि जरा देख के बताइए तमाम स्टूडेंट्स कि इसका प्रीवियस बैलेंस पहले से, पहली पिछले साल की पहली तारीख को कितना पड़ा हुआ है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही पहचाना, $2,050 पड़े हैं पहले से। ठीक है, और 2050 पहले से पड़े हैं बेटा, और जो हमें इस साल चाहिए वो 1740। ये तो इसका मतलब ये तो हमारे पास प्रोविजन ज्यादा पड़ा हुआ है, हमारी अदर इनकम हो गई, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बताइए पूरी क्लास, एस्टिमेटेड अमाउंट आपने निकाली है 1740 है बच्चों, और आपको चाहिए हैं कितने, 2050 पहले से पड़े में, और आपको चाहिए हैं 1740। तो आप जरा ये बताइए कि आपके पास कितने पैसे एक्सेस पड़े हैं। माइनस कर दीजिए, 2000 में से 1740 निकालें, 260, 260 में $50 ऐड कर दें, $310, $310 आपके पास आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी अदर इनकम में आएगा। ठीक है, इसी चीज को स्टूडेंट्स हम अकाउंट बना के प्रूफ कर देते हैं। चलिए तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए, पहले से बैलेंस कितना पड़ा हुआ था आपके पास, 2050। अगले साल के लिए आपने कितना उठा के रखना है बेटा, 1740 तय हुआ था शायद, चेक कर लीजिए 1740। अब जरा चेक करें इसकी कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है, वो पहले टोटल कर दें। जी, क्रेडिट साइड बड़ी है, 2050, 2050, 2050 में से 1740 निकाले तो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे 330, नहीं 310, सॉरी 310 जाएंगे। ठीक है, 310, ऊपर भी हमने 310 ही निकाला, जी हाँ 310 जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपके बात समझ में आई होगी। ये तसलसल चल रहा था उसी सिलसिले का जो हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉब्लम 1 कराया, प्रॉब्लम 2 कराया, प्रॉब्लम 3 कराया, और आगे हम पास पेपर मजीद करेंगे अब। ठीक है बेटा, आई होप कि बच्चों आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम इसको 1 मिनट में रिकॉल कर देते हैं।
अगर कोई बच्चा देर से ज्वाइन किया है किसी ने तो हम उसको रिकॉल कर देते हैं जल्दी से। बेटा इस सवाल के अंदर 3 बातें थी। एक तो जो कस्टमर बैंकरप्ट हुआ उसकी एंट्री बनानी है, और इसमें सिंगल परसेंटेज नहीं दी हुई थी बल्कि कई रेट दिए हुए थे, ये वो वाला सवाल है। और प्रीवियस बैलेंस पड़ा हुआ था 2050। हमने सबसे पहला काम क्या किया बेटा, $5,100 में से हमें मिल गए थे $1,800, हमने 1,800 से बैंक डेबिट किया और 5,100 से उस कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और जो पैसे नहीं मिले कोर्ट ने करार दे दिया कि बैंकरप्ट है, हमने बैड डेब्ट में डाल दी जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात हमने सवाल में ये की थी बेटा कि इसमें 1% के बजाय कई परसेंटेजेस दी हुई थी। तो हमने क्या किया था बेटा, कई परसेंटेजेस के थ्रू बैड डेट्स निकाला, और ये मुख्तलिफ जिनसे 1 महीने माल बेचे हुए उनसे 360 डूबने का चांस है, जिनको 3 महीने हो गए उनसे 610 डूबने का चांस है, इनसे 330 डूबने का चांस है, इनसे 440 शायद ना मिले। टोटल हमें डाउट है कि डूबने का चांस कितना है, 1740। लेकिन जब हम प्रीवियस बैलेंस चेक करते हैं बेटा तो हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा बैलेंस पड़ा हुआ है 2050, और हमें इस साल कम चाहिए। तो हम 2050 में से 310 माइनस का, अगर मैं कहूँ ना इसकी एंट्री बताओ क्या बनाओगे, तो तुम लोग कहोगे कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेब्ट्स को डेबिट कर देंगे 310 से, और इनकम स्टेटमेंट को फायदा हो गया क्रेडिट कर देंगे 310 से। अगर एग्जामिनर इसकी एंट्री मांग लेता तो हम एंट्री इसकी ये बनाते। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने इसका लेजर बना के बात खत्म की। पहले से पढ़े हुए थे 2050, अगले साल के लिए चाहिए 1740, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर दिया हमने, ठीक है। माइनस किया तो पता चला 310 ज्यादा है, तो प्रोविजन को डेबिट किया। ये देखिए प्रोविजन डेबिट, यहाँ भी हमने प्रोविजन डेबिट कर दिया। किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट, यहाँ वजह लिख दी इनकम स्टेटमेंट। आई होप स्टूडेंट इंशाल्लाह, अब मैं नहीं समझता कि इंट्रोडक्टिव लेक्चर के बाद और 3 पास पेपर्स करने के बाद आप कोई सवाल गलत करेंगे, परफेक्ट करेंगे पेपर में इंशाल्लाह। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।